ईमानदारी से टैक्स चुकाने वालों के लिए 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की नई व्यवस्था की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट नामक एक मंच का लोकार्पण किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, आयकर विभाग को अब टैक्स पेयर के गौरव का संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा। अब टैक्स पेयर की बात पर विश्वास करना होगा। डिपार्टमेंट उसको बिना किसी आधार पर शक की नजर से नहीं देख सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 101 आइटम की एक निगेटिव लिस्ट जारी की है। ये एक व्यापक सूची है। एमओडी का अनुमान है कि अगले 5 से 7 वर्षों में घरेलू उद्योग को लगभग 4 लाख करोड़ के ऑर्डर दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास, सुखी, समृद्धि, संपन्न, शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करना, यही हमारे विचारों का सबसे बड़ा आधार है। राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो कल ही सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। ऐसे में गहलोत सरकार के सामने बहुमत साबित करने की चुनौती है। आज बीजेपी की बैठक हुई जिसमें ये फैसला लिया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नृत्य गोपाल दास को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया था। नृत्य गोपाल दास इस समय मथुरा में हैं। आगरा के सीएमओ और तमाम डॉक्टर नृत्य गोपाल दास के इलाज के लिए पहुंचे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस की लड़ाई तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकतंत्र को बचाने की है। पिछले 1 माह में कांग्रेस पार्टी में आपस में जो भी मतभेद हुआ है उसे देश के हित में, प्रदेश के हित में, प्रदेशवासियों के हित में और लोकतंत्र के हित में हमें भुलाना होगा और माफ करके आगे बढ़ने की भावना के साथ लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में लगना है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में वाहनों के डीलरों और ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि केवल उन BS4 वाहनों को रजिस्ट्रेशन की अनुमति मिलेगी जो 31 मार्च 2020 से पहले बेचे गए थे और जिनकी जानकारी ई-वाहन पोर्टल पर अपलोड की गई थी। लगभग 39,000 ऐसे वाहन हैं जो 31 मार्च 2020 से पहले बिके थे लेकिन उनको ई-वाहन पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया था। देश में एक दिन में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की सबसे बड़ी संख्या दर्ज की गई है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 56,383 लोगों ने कल कोरोना को मात दी। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना से औसत रिकवरी दर 70% से ज्यादा हो गई है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में रहने वाले सिख फॉर जस्टिस के आकाओं में से गुरबख्श सिंह पन्नू ने 14, 15, 16 अगस्त को लाल किले पर खालिस्तान का एक झंडा फहराने वाले सिख को $1.25 लाख देने की बात कही है। स्वरा भास्कर और अक्षय ओबराय की वेब सीरीज 21 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इस सीरीज में एक्शन और सनसनीखेज कहानी को देखा जा सकेगा। फ्लैश में अक्षय ओबराय ऐसे अवतार में दिखेंगे जिसमें उन्हें पहले कभी नहीं देखा गया होगा।